हेलो। हाँ, चलो बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी लोग आ चुके हैं। वेरी गुड। सभी लोग कमेंट कर सकते हैं बेटा, कमेंट आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको किया गया है। ठीक है, आप सब कमेंट कर सकते हैं। जो भी आ गया अपना नाम लिख के जरा भेजें, देखें कौन कौन आया हुआ है और कौन सो रहा है अभी तक। कर सकते हैं बेटा, कमेंट आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, किया गया है। ठीक है, आप सब कमेंट कर सकते हैं। जो भी आ गया अपना नाम लिख के जरा भेजें, देखें कौन कौन आया हुआ है। वेरी गुड। और चलो बेटा ठीक है, बहुत आप लोगों ने वेट कर लिया, थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं क्लासेस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा, इस क्लासेस में हम एक बार सारे स्टेप्स को बारी बारी से चलाते चलेंगे। ठीक है, और इसको चेक करते भी चलेंगे, तो बहुत फोकस कीजिएगा। जिसको जहां नहीं आएगा, जब मैं कहूंगा तो वो अपना क्वेश्चन पूछ देगा, मैं उसको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, किसी को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो आपको स्क्रीन दिखी रही, चले चलते अपने हम कोड लैब पर चलते हैं। ओके, सो हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट आ चुका है। वॉइस रिपीट हो रही है इसलिए क्योंकि मैं फ़ोन में चेक कर रहा था वॉइस अपनी। ओके, चलो अब नहीं होगी, मैंने वॉइस स्लो कर दी है। चलो, ओके। तो हमारा प्रोजेक्ट, ओके, वी हैव रन दिस, एनिमेशन एग्जिस्ट। ओके, चलो लॉगिन कर लेते हैं दोबारा से अपना हम। ठीक है, ओके। तो कोड डॉट जो आर जी हमारे पास आ चुका है, ये हमारा गेम था। ओके, बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे। ओके, तो सभी को दिख रहा है ये। ओके, तो हमारे पास हमारा पिछली क्लास का गेम कोड अवेलेबल है। ओके, इसको रिपीट करेंगे फिर से एक बार हम लोग, और ध्यान से समझेंगे। किसी को कहीं कुछ नहीं आएगा तो हम जब आपसे कहेंगे तो हमें उसका आंसर दीजिएगा। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ स्टार्ट। तो हम लोगों ने अपने गेम के लिए सबसे पहले कैरेक्टर रेडी किया। मैं रिकॉल कर रहा हूँ, पिछले 5 मिनट में मैं पूरी जो भी हमारे पास गेम प्ले रेडी हुआ है, इसको कैसे बनाया गया है, इसको रिपीट करते हैं एक बार। ध्यान दीजिए। ओके, तो सबसे पहले आपको जाना है यूनिवर्सल स्प्राइट जनरेटर पर। ओके, सबसे पहली आप लिंक यहाँ से ले लीजिएगा। ओके, और आपके पास इस जगह पर एक स्प्राइट दिखाई देंगे, और आप उन स्प्राइट्स को रेडी कर सकते हैं। वेट कीजिए, थोड़ा सा आ जाएगा अभी। ओके, वेट कर रहे थोड़ा सा, जो चल रहा है। इसको चलो, इसको आने देते हैं। नेट स्लो चल रहा है इससे दिक्कत, चलो आ गया हमारे पास। ठीक है, ओके। सो ये हमारे स्प्राइट्स हैं, और हम इन स्प्राइट्स को यहाँ से डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, हम इनके कैरेक्टर डिसाइड कर सकते हैं, वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। हम जो भी चाहें वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आराम से इनकी सारी चीज़ों को आप डिसाइड कर लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास स्प्राइट जनरेटर स्टार्ट हो गया है, और हम बारी बारी से इनके सारे एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे जो भी हमको चाहिए होगा। ठीक है ना, इक्विपमेंट को। तो यहाँ से हम लोगों ने जब स्प्राइट जनरेट किया था, फिर हमने इस स्प्राइट को जनरेट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करके इसको सेव इमेज एज किया था। ओके, हमने सेव इमेज एज करने के बाद डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लिया था, और डेस्कटॉप पर सेव करने के बाद हमने बारी बारी से इसे सारे फ्रेम्स को राइट क्लिक, अपने स्क्वायर पर राइट क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ से ओपन विद में जाके पेंट पर जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे चलने वाला एक फ्रेम चाहिए था, तो मैंने बारी बारी से इस फ्रेम को सेलेक्ट ऑप्शन से हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने क्रॉप किया,
फाइल मेनू पे जाके हमने सेव एज किया और नाम में मैंने लिखा 1, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी 1 सेव है तो मैं 1 2 लिख देता हूँ, ठीक है, सेव कर देता हूँ। ये हमारा पहला स्प्राइट रेडी हो गया, स्प्राइट का पहला फ्रेम रेडी हो गया, ओके। इसी प्रकार से दोबारा से अपने फोटो पर क्लिक कर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद में जाएंगे, पेंट पर जाएंगे और उसी स्प्राइट का दूसरा फ्रेम भी हम लोग चलने वाला ये हो चुका है, इसको ले लेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान दीजिएगा, आराम से सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑप्शन के थ्रू क्रॉप करेंगे, फाइल मेन्यू पे जाकर सेव एज करेंगे और यहाँ से हम इसको 1 3 दे देंगे, ओके। चलो, इसी प्रकार से अब सारे फ्रेम्स जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं यहाँ पर, इन सारे फ्रेम्स को बारी बारी से, पहले इसको कर लिया हमने, फिर इसको कर लेंगे, ओके, देन इसको कर लेंगे, फिर इसको, फिर इसको। ये पूरा एक फ्रेम हमको दिया गया यहाँ से यहाँ तक। इस पूरे फ्रेम को बारी बारी से हम पेन पर जा करके क्रॉप करेंगे और फिर सबको सेव कर लेंगे। जब इतना काम आपका हो जाएगा तो हम चलेंगे अपने code.org पर, यहाँ पर आ जाएंगे और code.org पर आने के बाद हमें जाना है एनिमेशन पर। एनिमेशन पर जाने के बाद मुझे यहाँ ऐड एनिमेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। हम सारे फ्रेम्स को ऐड करते ही चले जाएंगे। ध्यान दीजिए, अगर कोई और फ्रेम भी इनके पास अवेलेबल होता तो मैं यहाँ पे ऐड फ्रेम करके अपनी फोटो को यहाँ से अपलोड कर देता, जो भी अवेलेबल है। देखिए, इसको मैं अपलोड कर सकता हूँ, देखिए जैसे अपलोड होगा लास्ट में देखिए वो वाला फ्रेम भी हमारा चलेगा, दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर वो फ्रेम भी हमारा चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम फ्रेम को आगे ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मुझे फ्रेम ऐड नहीं करने हैं तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो प्लेयर आया है ये वहीं से आया है, ठीक है। सारे फ्रेम जब चल रहे हैं तो ये प्लेयर आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसे मैंने कोरोना को ऐड कर लिया, इसका नाम रॉक रखा, इसका नाम रॉक 2 रखा, क्लाउड 1 क्लाउड 2 रखा। और भी कुछ ऐड करना है तो आप ऐड न्यू एनिमेशन में चले जाइए, यहाँ से आप ढूंढ लीजिए जो भी चीजें आपको चाहिए, उस पर क्लिक करना है, डन करना है और जब ये आ जाएगा तो आपको अपना नाम कुछ भी चेंज कर लेना है, ठीक है। फिलहाल मुझे इस बॉल की कोई आवश्यकता नहीं है तो मैं बस आपको सिर्फ एक डमी दिखा रहा था तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक, डिलीट कर देता हूँ, ओके। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक तो चीजें क्लियर थी, ओके। आप सबको यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? किसी कोई समस्या है यहाँ तक बेटा? सबको यहाँ तक चीजें क्लियर थे कि नहीं क्लियर थी? ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट चलने वाले हैं बेटा कि ये जितनी भी चीजें हम अपने इस प्रोग्राम में यूज करने वाले, सबसे पहले मुझे उनके लिए कुछ ना कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्या डिक्लेयर करना है? वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ेगा, ओके। तो हमने जो P1, मैंने P1 नाम रखा हुआ है अपने प्लेयर का, तो मैंने यहाँ पे वैर हमारा डेटा टाइप है, उस वैर को हमने डिक्लेयर किया, P1 को हमने एज अ वैर टाइप डिक्लेयर किया है, ओके। फिर मैंने ग्राउंड को डिक्लेयर कर दिया, मैंने अपने रॉक 1 रॉक 2 को डिक्लेयर कर दिया, क्लाउड 1 क्लाउड 2 को डिक्लेयर कर दिया। तो मुझे जो भी चीजों को हमने यहाँ बना रखा है सभी को हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे बारी बारी से, ओके ओके। और फिर हमने गेम स्टार्ट की वैल्यू, स्टेट की वैल्यू स्टार्ट कर दी है, क्योंकि ये आगे बताएंगे आपको हम। स्पीड हमने रखी है 5 की, रीस्टार्ट बटन मुझे चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे रीस्टार्ट बटन का भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, ओके। मेरे पास 3 लाइफ्स होंगी और स्कोर मेरा स्टार्ट होगा हमेशा 0 से, ओके। स्कोर हमारा सेव हो रहा होगा, शुरुआती वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, फॉल्स, मतलब अभी सेव नहीं करना है, जब स्टार्ट होगा तो सेव नहीं करना है, जब कहेंगे तब सेव करना है, ठीक है। और स्कोर हमारा जो लास्ट आया है उससे हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना रखी है, उसको एक एरे डिक्लेयर कर रखा है, ओके। कि जावास्क्रिप्ट लिखा जा रहा है कोड, इसीलिए ऐसा है, तो फिलहाल कोई भी परेशान नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपने प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। जहां पर भी समस्या आ रही है आप लोगों को, जहां पर भी आप डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करिए, कमेंट हम पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सबको आंसर मिलेगा, ठीक है। चलो, तो फंक्शन सेटअप, ये फंक्शन सेटअप क्या है, ठीक है। फंक्शन सेटअप का मतलब होता है ये जो हमारे पास इस 0 से लेकर के 400 गुणे 400 तक, ये x की वैल्यू आप देख पा रहे हैं, x और y दोनों की वैल्यू 400 तक होती है, 0 से ऊपर से स्टार्ट होते हैं, 400 तक होते हैं, ठीक है। तो हमने अपना एक कैनवास सेट किया 400 गुणे 400 का, जहाँ x की वैल्यू 400 है, y की वैल्यू भी 400 है, और हमने बारी बारी से P1 हमारा, P1 को मुझे बनाना पड़ेगा, मतलब P1 की पोजीशन मुझे देनी है। तो जब हम P1 की पोजीशन देते हैं तो हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है ना।
हम चाहते हैं ये हमारी एक्स है, ये वाई है, ये हमारी विथ और हाइट है। पहली वैल्यू एक्स की वैल्यू है, ठीक है। एक्स की वैल्यू बोले 100। अगर हम देख पा रहे हैं 100 हमारे पास एक्स की वैल्यू कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है, इस जगह पर। तो हमारा जो स्प्राइट होगा, जो प्लेयर स्प्राइट मतलब होता है जो भी चीजें तुम्हें दिखेगी स्क्रीन सब के सब एक तरह की स्प्राइट होते हैं, ठीक है। तो इस जहां हमको ये प्लस निशान दिख रहा है, मुझे मेरा प्लेयर इस जगह से शुरुआत करना है। इस 100 का मतलब ये है, ठीक है। 340 का मतलब है कि वाई पोजीशन से कितना नीचे आना है, तो वाई पोजीशन से मुझे 340 नीचे आना है, मतलब ये मुझे मेरा प्लेयर इस जगह पर चाहिए। ये देखिए, ठीक है। तो मुझे मेरा प्लेयर एक्स की पोजीशन 100 और वाई 340 पे चाहिए, मतलब इस जगह पर मुझे मेरा प्लेयर चाहिए। तो मैंने अपने प्लेयर की यहाँ पर क्या एक मैंने अपने प्लेयर की यहाँ पर एक पोजीशन डिसाइड कर दी विद हेल्प ऑफ एक्स और वाई। ठीक है, मैंने हाइट और विड्थ आप अपनी मर्जी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और फिर प्लेयर को देखने के लिए मुझे सेट एनिमेशन का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा P1 डॉट सेट एनिमेशन। सेट एनिमेशन एक फंक्शन हमारे पास है जो कि दिखाने का काम करेगा, जो भी यहाँ बने हुए हैं उनको P1 बना हुआ है, तो हम हमने यहाँ पर P1 को दिखाने का काम हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जो नाम यहाँ आपने माना है, आपको सेट एनिमेशन के अंदर वही नाम लिखने हैं। आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपको सेट एनिमेशन के अंदर यही नाम देना है, क्योंकि यही हमारे एनिमेशन हैं जो हमको हमारे स्क्रीन पर दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा। ओके, वेरी गुड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास रॉक है। रॉक मतलब हमने कोरोना को रॉक माना है। देखिए यहाँ पे हमने एक इमेज रखी है कोरोना की, और साथ में उसको उसका नाम दिया रॉक, और दूसरी को नाम दिया हमने रॉक। दो वायरस हमारे पास है, दोनों का नाम रॉक और रॉक है। ओके, तो हमने रॉक को क्रिएट स्टाइल, हमें रॉक की पोजीशन डिसाइड की। मैं चाहता हूँ एक्स पर 400। एक्स पर 400 मतलब कि जो हमारा जो एनिमी है, जो कोरोना है, वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, बिल्कुल इस कॉर्नर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक्स की पोजीशन कहाँ दे दी है, 400 पर दे दी है, ठीक है। और वाई की पोजीशन जो है वो ऊपर से हमने दी है कितनी, 340। तो अगर मैं वाई की पोजीशन 340 रखूँ तो मैं कोरोना मेरा दिखाई देगा मुझे इस जगह पर। ओके, तो कोरोना की शुरुआत होगी इस जगह से हमारी, मतलब जो हमारा एनिमी होगा, दुश्मन होगा, उसकी शुरुआत होगी हमारे इस जगह से, ठीक है। तो मैंने उसकी पोजीशन भी डिक्लेयर कर दी है, ठीक है। और जो भी नाम मैंने अंदर रखा है वही नाम मुझे बाहर रखना पड़ेगा। बहुत ध्यान दीजिए कि यहाँ मेरा नाम रॉक है, यहाँ पे नाम मेरा रॉक है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर मैंने एक दूसरा स्क्वायर भी रेडी किया, लेकिन इसकी पोजीशन में 440 से स्टार्ट की, मतलब स्क्रीन के बाहर से दूसरा जो वायरस आएगा वो साथ में नहीं आएगा, स्क्रीन के बाहर से आएगा, ठीक है। ये सब आपको पता है। इसी प्रकार से मैंने क्लाउड को भी रेडी कर लिया है। रॉक डॉट स्केल, रॉक डॉट स्केल में मतलब होता है कि साइज कितनी बड़ी और छोटी कर सकते हैं आप, ठीक है। आप अपने चीजों की साइज कितनी छोटी और बड़ी कर सकते हैं, ये उसको डिसाइड कर रहा है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं सभी को कमेंट आउट कर दूं, ठीक है, मैं सभी को कमेंट आउट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्रॉ स्प्राइट, ठीक है। और मैं चेक करूंगा, एक सेकेंड, ड्रॉ फंक्शन मुझे चलाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बेटा सिर्फ इतना किया है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड टोकन बेटा, चलो इसको भी बंद करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब देख पा रहे हैं बेटा, ये जो हमने ऊपर चीजें लिखी हैं, अभी इसके बाद से अब कोई मतलब नहीं है, ये सब कोर्स से अब कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। आप लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, मुझे पता है। मेरा कोई से मतलब किसी को कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी हमने जो भी प्लेयर यहाँ बनाए, ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर P1 बनाया, हमने डॉक बनाया, हमने क्लाउड बनाया, हमने ग्राउंड बनाया, हमने डिस्टर्ब बटन बनाई। तो हमने जो भी चीजें बनाई वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप ध्यान दीजिए कि ये हमारा P1 है, ये ग्राउंड है, ये क्लाउड 1 है, क्लाउड 2 इसके अंदर है, क्योंकि क्लाउड 2 स्क्रीन के बाहर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और एक कोरोना है, दूसरा कोरोना इसके जैसा एनिमी जो है डॉक 2 जो है वो इसके अंदर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरी पूरी स्क्रीन आ गई। तो अभी के लिए मैं क्या इस ड्रॉ स्प्राइट को अभी के लिए हटाने वाला हूँ, ठीक है ना, मुझे भी इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जब हम लोग ड्रॉ फंक्शन, ड्रॉ का मतलब होता है एक लूप चला दो, क्या चला दो, एक लूप चला दो। तो ये ड्रॉ यहाँ एक लूप की तरह काम कर, जो बार बार अपने फ्रेम को हर 60 सेकंड, मतलब हर 1 सेकंड 60 बार रिपीट करेगा, ठीक है। ये बात आपको पता है कि ड्रॉ एक लूप की तरह काम, जहाँ पे कलर कैसा होना चाहिए, स्काई ब्लू होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं पीछे कलर कैसा है, स्काई ब्लू है, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा यदि गेम, अब ध्यान दीजिए मुझे, मैं इस चीज को कमेंट आउट करने वाला हूँ, कमेंट से बाहर निकालने वाला हूँ।
आप लोग बेटा लिख चुके हैं, इसलिए मैं रिवीजन कर रहा हूँ, तो केवल दोबारा से इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो गेम स्टेट की वैल्यू कितनी है, स्टार्ट है। क्या ये बराबर, एग्जैक्टली बराबर है, ओके। तो अगर हम देखिए गेम स्टेट मैंने यहाँ माना हुआ है ना बेटा, गेम स्टेट की वैल्यू कितनी, स्टार्ट है। तो गेम स्टेट में पहले से क्या रखा हुआ है, स्टार्ट रखा हुआ है, तो हाँ गेम स्टेट की वैल्यू क्या है, स्टार्ट है। मतलब ये क्या, ये कंडीशन क्या, ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो मेरा फॉन्ट हो जाए 24, कलर हो जाए ब्लैक, और वेलकम टू आवर गेम आपको दिखाई दे, पोजीशन होगी 70 और 200 पर, ठीक है। एक्स से हमारी 70 होगी और वाई से आधे स्क्रीन पर होगी, मतलब 200 पर होगी। और मैंने कहा ड्रॉ स्प्रेड मुझे दिखा दिया जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम सेट करेंगे दोबारा से, हम देख पाएंगे, एक सेकेंड हमने ब्रैकेट लगाया, एक और बस करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, अब सही है, ठीक है। अब देखो वेलकम टू और गेम हमको दिखाई देने लगा। तो वेलकम टू और गेम मुझे क्यों दिखाई देने लगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक कंडीशन चेक की, और कंडीशन चेक करने के बाद हमने टेक्स्ट साइज को 24 किया है, ठीक है। फिल ब्लैक किया है, वेलकम टू आर गेम किया है, साथ में हमने 70 और 200 पर इसकी पोजीशन सेट कर दी। और हमने कहा है कि यदि, ध्यान दीजिए, हमने यदि की, यदि की डाउन का मतलब होता है की दबाइए, ठीक है। की डाउन का मतलब होता है की दबाइए, ठीक है। तो जैसे मैंने स्पेस बटन दबाई, हमारा गेम की स्टेट क्या हो जानी चाहिए, स्टार्ट से बदल के क्या हो जानी चाहिए, प्ले हो जानी चाहिए, ओके। तो हम देख लेते हैं, जैसे स्पेस दबाइए आप, स्पेस दबाते तो गेम मेरा शुरू हो गया, लेकिन गेम शुरू होते ही कुछ और चल ही नहीं रहा है, तो मेरा गेम तो शुरू हो रहा है। देखिए ये जैसे मैंने स्पेस दबाया, मैं आपको यहाँ कीबोर्ड ले लेता हूँ, ओएस के, ठीक है, मैं कीबोर्ड यहाँ ले लेता हूँ, ये हमारे पास कीबोर्ड आ गया है, ठीक है ना। तो जैसे देखो यहाँ मैं स्पेस दबाऊंगा, मेरा गेम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो गेम जैसे स्टार्ट हुआ, लेकिन हमने अभी कुछ लिखा नहीं, गेम तो चल गया, लेकिन गेम क्या, गेम में कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा मुझे कुछ नहीं क्लियर है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा गेम अभी चालू तो हो गया है, देखिए चालू चल तो रहा है गेम, लेकिन अभी वो काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमने कुछ बनाया नहीं है, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, अभी के लिए इसको रोकते हैं, और हमने कंडीशन चेक कर ली है, इफ भी हमारा चेक हो चुका है। अभी हमारे पास गेम स्टेट की वैल्यू क्या हो चुकी है, प्ले हो चुकी है, मैंने इसको बंद कर दिया, और साथ में मैं इसको भी बंद करने वाला, मैं ड्रॉ इस पर हटा देने वाला, ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ वी कैन, नाउ वी आर जस्ट चेकिंग एल्स इफ स्टेटमेंट, ओके। तो अब हम एल्स इफ स्टेटमेंट चेक करेंगे, जहां पर हम एक कमेंट आउट करेंगे और चेक करेंगे बेटा, एल्स इफ मतलब समझिए कि अगर ये गलत हो जाए, तो ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दीजिए आप लोग एक चीज, मैं थोड़ा सा कमेंट, मैं इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, केवल एमएस पेंट ओपन करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ हुआ कुछ ऐसा कि हमारा जब ये स्टेटमेंट चल रही है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब ये लाइन हमारी चेक हो रही है, ये लाइन यहाँ पर, ठीक है ना, तो अभी गेम स्टेट की वैल्यू क्या है, स्टेट के बराबर है, मतलब सही है। तो सही होकर के जब ये चला यहाँ से यहाँ तक हमारा, हमको पता है वैल्यू या तो इफ चलेगी या तो एक समय में एल्स चलेगी, तो एक बार तो चल गया। अब ड्रॉ लूप ने इस लूप को जो दोबारा चलाया इस चीज को, तो हमारी गेम स्टेट की वैल्यू अभी क्या, स्टार्ट नहीं रहेगा, ये गेम स्टेट की वैल्यू क्या हो गई है, गेम स्टेट की वैल्यू स्टार्ट से बदल के क्या हो चुकी है, प्ले हो चुकी है। प्ले होने का मतलब क्या है कि अब इसके अंदर क्या रखा है, प्ले रखा है, तो ये गेम स्टेट के बराबर नहीं है। और जब इसके बराबर नहीं है तो हमको पता है कि इफ नहीं चलेगा, और जब इफ नहीं चलेगा तो एल्स की शुरुआत यहाँ से होती है, और अब यहाँ से एल्स की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम आते हैं अपने कोड में, और हम चलाते हैं एल्स इफ, क्या चलाते हैं, एल शिफ्ट चलाते हैं, ठीक है। एल शिफ्ट में चेक करें क्या हमारा गेम स्टेट की वैल्यू प्ले है, तो मुझे पता है कि हमारा गेम स्टेट की वैल्यू प्ले हो चुकी है, ठीक है। अब गेम स्टेट में प्ले जाएगा, और हमारे पास वेलोसिटी आ चुकी है, हमने वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि ये 0.5 से नीचे की तरफ भागेगा। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ बंद करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा ड्रॉ स्प्राइट, और इसको मैं फिर से बंद करूंगा, ठीक है, ओके। मैं चलाऊंगा इसको, ठीक है, ध्यान दीजिए, मैंने जैसे स्पेस दबाया, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा प्लेयर जो है नीचे की तरफ भाग रहा है, क्योंकि अभी जो जंप नहीं करा पा रहा हूँ। अब देखिए हमारा गेम शुरू हो चुका है, गेम शुरू भी हो चुका है, और गेम में हमारी वैल्यू चल भी रही है। मैंने स्पेस दबाया तो हमारी चीजें रुक गई, अभी ना मैंने क्लाउड को चलाया है, अभी ना मैंने अपने एनिमी को चलाया है, मैंने कोई चीज नहीं चलाई है,
ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ पर चेक किया है ड्रॉ स्प्राइट लिखी क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, तो मैंने कहा जब हमारा, अब ध्यान दीजिए, जब हमारी वेलोसिटी 0.5 हो तो ये ग्राउंड से लड़ जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्राउंड से लड़ जाना चाहिए। अब ग्राउंड के जैसे ही बराबर पहुंचेगा हमारे पास क्या होगा कि ये एक्सेप्ट मतलब ये इस ग्राउंड के नीचे नहीं जाना चाहिए। अभी ध्यान दीजिए, मैं करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा अभी आपको ऐसा समझ में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ड्रॉ स्प्राइट, अब देखिए ध्यान से आप, अब ऐसे स्पेस करेंगे हम, हमारा प्लेयर देखो नीचे भाग जा रहा है। बहुत ध्यान से दीजिएगा बेटा, आपको समझ में आ जाएगा मैंने ये लाइन क्यों लिखी है, और जो लाइन मैंने अभी हटा दी कोलाइड वाली, वो लाइन मैंने क्यों हटाई है वो समझ में आपको पूरा आ जाएगा। ठीक है, मैंने देखो स्पेस दबाया, ये दबाया स्पेस, देखो तो प्लेयर कहाँ चला जा रहा है, प्लेयर हमारा ग्रेविटी की वजह से गायब हो जा रहा है। ध्यान दीजिए, जैसे हमने स्पेस किया फिर से गायब हो गया। ठीक है ना, एक सेकेंड मैंने कोड हटा दिया। ठीक है, ओके, तो ग्रेविटी जैसे इस पर लागू हुई तो ये कहाँ चला जा रहा है, प्लेयर हमारा अंदर चला जा रहा है। तो इससे कैसे बचेंगे, इससे बचने के लिए हमको वही काम करना पड़े जो अभी हमने इससे पहले किया है। ठीक है ना, मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा P1 डॉट कोलाइड, मतलब प्लेयर वन जैसे ही कोलाइड हो जाए ग्राउंड से तो हमारा प्लेयर रुक जाना चाहिए। ठीक है, मतलब हमारा प्लेयर रुक जाना चाहिए और वेट करना चाहिए। अब देखिए अभी ये नहीं कैसे चलेगा, एक सेकंड रुकिए, जैसे हमने यहाँ कोलाइड लिख दिया, ठीक है ना, कोलाइड लिखने के बाद ड्रॉ स्प्राइट हमारे पास ये देखिए, ठीक है। अब हम स्पेस करते हैं तो हमारा प्लेयर जो है वो गिर तो रहा है लेकिन रुक जा रहा है गिरने के बाद। ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट। ठीक है, यहाँ तक किन किन बच्चों को समझ में आ गया है, फिर बताओ बेटा फटाफट से, कौन कौन से बच्चों को समझ में आ गया यहाँ तक। यस और नो बेटा। हो गया यहाँ तक सबका, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक एक लाइनें क्यों चल रही हैं और कैसे चल रही हैं। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। ठीक है, यस और नो बोलिए, आगे बढ़ते हैं। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अनदर पॉइंट। ठीक है, तो जब हम ध्यान दीजिए, हमारा प्लेयर अभी कहाँ है, ग्राउंड पर है हमारा प्लेयर, कहाँ है अभी, तो हम चाहते हैं कि चेक करना, हम चाहते हैं कि भैया इसको चेक कीजिए एल से। ओके, ठीक है, तो चेक कीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अगर हमारा प्लेयर ग्राउंड पर है, उस पर ग्रेविटी काम कर रही है, तो एक काम कीजिए, चेक कीजिए यदि की डाउन, अगर बटन प्रेस की जा रही, कौन सी बटन, स्पेस बटन प्रेस की जा रही है, एंड ऑपरेटर काम कर रहा है बेटा। एंड ऑपरेटर आप लोग को बताया गया है कि जब बटन दबाई जाए तो ये स्टेटमेंट, अभी मैं आपको फिर से एंड ऑपरेटर समझा दे रहा हूँ एक बार, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा बेटा अच्छे से। ठीक है, चलो तो ओके, कंट्रोल एम, कंट्रोल वी, वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस। ओके, सो हमारे पास अभी क्या है, ये एक स्टेटमेंट हमको दी गई है। नहीं, हमको इसमें यहाँ से क्रॉप करनी है बेटा, इस जगह से। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट दी गई, मैं इस स्टेटमेंट पढ़ने वाला हूँ, बाकी सब आप भूल जाइए, केवल इस स्टेटमेंट पर अभी के लिए फोकस कीजिए। ये क्या लिखी है, कैसे लिखी है, ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप गेम के सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, सो वी हैव इफ कीवर्ड की डाउन, की डाउन मतलब बटन दबानी है मुझे। ओके, कौन सी बटन दबानी है, स्पेस दबानी है। तो जब हम स्पेस बटन दबाएंगे तो इस पूरे की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ट्रू मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, ट्रू मानी जाएगी। और फिर एंड ऑपरेटर आ गया हमारे पास, ये चेक करेगा। और एंड ऑपरेटर के बाद टी वन मतलब प्लेयर, हमारा जो प्लेयर है, प्लेयर डॉट वाई, हमारा जो प्लेयर है उसकी जो वाई एक्सिस है क्या वो बड़ी है 340 से,
अगर बड़ी है तो एक काम करो, इसकी जो वेलोसिटी y है उसको डिक्रीज कर दीजिए। अगर हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, और वेलोसिटी माइनस करेंगे तो ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ भागेगा हमारा प्लेयर। तो स्पेस दबाने प्लेयर हमारा जंप करे, ये उसी चीज को डिक्लेयर कर रहा है। तो जब इसकी वैल्यू ट्रू हो, इन दोनों की वैल्यू जब ट्रू होगी तो आंसर क्या आना चाहिए, सही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जब आंसर सही आएगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि भैया इस कोड को चला दीजिए। जब ये कोड चलेगा तो प्लेयर आपका जंप करेगा। ओके, क्योंकि वैल्यू एंड ऑपरेटर कहता है 1 1 0 0 1 0 1 0, मतलब ट्रू और फॉल्स समझिए, 1 को ट्रू समझिए, 0 को फॉल्स समझिए, सब जगह पे एंड लगा हुआ है, समझिए ध्यान से, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू केवल 1 होती है, बाकी सबकी वैल्यू क्या होती है? 0। इसका मतलब है कि कोई भी एक स्टेटमेंट, इन दोनों में से यदि कोई एक स्टेटमेंट भी मेरी गलत हो जाए इसमें से या इसमें से, तो ये कोड हमारा नहीं चलेगा। ये कोड हमारा मतलब अगर प्लेयर हवा में है हमारा, तो वो हवा में रहते हुए जंप नहीं कर सकता है, सीधी सी बात है। ओके, चलो इसको करके देखते हैं कैसे काम करेगा ये, ठीक है। सो ड्रॉ स्प्राइट चेक करते हैं। ओके, तो एक बार ब्रैकेट मुझे बंद करना पड़ेगा अपना, हम कहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है, ब्रैकेट बंद। ओके, प्लेयर आ गया हमारे पास, ठीक है। मैं आपको कीबोर्ड से दिखाऊंगा। मैंने देखो स्पेस बटन प्रेस की, स्पेस जैसे स्टार्ट क्लिक किया मैंने, हमारा गेम स्टार्ट हो गया। नाउ अगेन वी प्रेस स्पेस बटन, जैसे ही हम प्रेस करेंगे देखो प्लेयर जंप कर रहा है हमारा, ध्यान दीजिए। ये दबाया प्लेयर जंप कर रहा है, ये दबाया प्लेयर जंप कर रहा है, ठीक है ना, ये दबाया प्लेयर जंप कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं है? तो जैसे ही हम लोगों ने स्पेस बटन से ये दोनों वैल्यू मैच कर गई, वैसे ही हमारा प्लेयर जंप करना भी शुरू हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक कर देते हैं इसको, ये भाग रहा है आगे की तरफ। ओके, तो आई होप सबको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। ओके, सो समझ में आ गई आपको यहाँ तक बात? आगे बढ़े बेटा। तो हम लोगों ने स्पेस बटन दबा करके जंप कराना भी सीख लिया, आपको दिख रहा होगा अब आपका गेम अच्छे से चल भी रहा है, ठीक है। ओके बेटा, वेरी गुड। चलो, तो हम इस चीज को अभी हटा देते हैं। और अब देखिए बहुत ध्यान समझना बेटा, मुझे सिर्फ रिपीट करना है चीजों को, ठीक है, ध्यान देना कि यदि यदि हमें स्पेस दबाया है तो इतना कोड चलेगा, ठीक है। अभी के मैं कीबोर्ड हटा देता हूँ। ओके, तो अगर मैंने स्पेस इफ प्रेस किया तो ये चलेगा, लेकिन अगर मैंने, ध्यान दीजिएगा, मूवमेंट मुझे डिसाइड करनी है बेटा, तो मैंने कहा कि अगर मैं बटन प्रेस करूं, कौन सी, लेफ्ट बटन प्रेस करूं, तो P1.x अगर बड़ा हो किससे, 15 से, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। इसके लिए भी मैं आपको पेंट पे समझाऊंगा, ध्यान से। ओके, बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई भी कोड आप छोड़िएगा नहीं, सभी कोड को बहुत अच्छे से समझना है, एक एक लाइन समझनी है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो बाद में, ठीक है। मैं केवल इस लाइन को समझने वाला हूँ, ठीक है। ओके, मैं चलता हूँ, नया पेज देता हूँ एंड पेस्ट इट हियर। ओके, सो हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए लाइन हमारे पास, ठीक है ना। अगर इस लाइन को मैं एक्स एक्सिस मान लूं, तो मुझे पता है कि अगर मैं इस लाइन से इस तरफ जाऊंगा तो मुझे अपनी एक्स की वैल्यू को प्लस करना पड़ेगा, और अगर मुझे उल्टा जाना है राइट टू लेफ्ट, तो मुझे अपनी वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। ये बात तो हमको लगता है सबको पता होगी। ओके, ठीक है। तो अगर इसको हम अपने इनिशियल पॉइंट मान लें, तो यहाँ लिखा क्या है, यहाँ लिखा ये है कि अगर बटन दबाई जाए लेफ्ट वाली, कौन सी बटन दबाई जाए, लेफ्ट एरो अगर दबाया जाए, तो एंड ऑपरेटर साथ में ये भी चेक करो कि P1.x क्या बड़ा है 15 से। बात ध्यान दीजिए, P1.x क्या बड़ा है 15 से, तो 15 का मतलब क्या है कि y एक्सिस कहीं 15 यहाँ पर होगा, इस जगह पर y एक्सिस के इस जगह पर अगर 15 होगा, तो अगर आपका प्लेयर P1, अगर आपका प्लेयर P1 यहाँ पर है, तो इस जगह आने के बाद आपकी ये बटन काम नहीं करनी चाहिए, ठीक है। P1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा इसके आगे होना चाहिए। यहाँ तक अगर P1 है आपका, तो आपका ये लेफ्ट बटन काम करेगी, लेफ्ट बटन काम आपकी
करेगी। और जैसे ही वैल्यू थोड़ा सा 15 से कम हो जाएगी तो लेफ्ट बटन अभी काम नहीं करेगी, आपका प्लेयर इसी जगह पर स्टिल हो जाएगा, ये इससे बाहर नहीं जा पाएगा। तो प्लेयर हमेशा आपके फ्रेम में रहे, इस चीज को कंफर्म करने के लिए इस लाइन को यहाँ पर लिखा गया है। और हर बार माइनस होना चाहिए, तो ये P1 डॉट एक्स माइनस बराबर 5 का मतलब क्या है, ये बेटा लिखा है कि P1 डॉट एक्स माइनस इज इक्वल 5। इसका मतलब है कि प्लेयर 1 की एक्स की वैल्यू बार बार 5 से माइनस होनी चाहिए। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि P1 डॉट एक्स बराबर P1 डॉट एक्स माइनस 5। ये दोनों एक ही चीज है, चाहे आप इसको ऐसे लिखें और चाहे आप इसको ऐसे लिखें, ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम है। ठीक है, P1 डॉट एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस की वैल्यू लगातार आपको 5-5 घटानी है जब आपको लेफ्ट बटन दबाएंगे तो। ठीक है, अब देखिए कैसे चलेगी ये, मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। स्पेस करूंगा, ठीक है। अब देखिए मैं इसको आपको बटन दबा के दिखा दूं इस कीबोर्ड पर, ध्यान दीजिए। मैं अपना गेम रीसेट कर रहा हूं, वापस से रन कर रहा हूं, ठीक है। ओके, स्पेस बटन क्लिक करने पे क्या होगा, स्टार्ट होगा प्रोग्राम हमारा। जैसे दबाया देखिए प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो गया, गेम हमारा। और स्पेस करेंगे तो जंप करेगा, स्पेस करेंगे तो जंप करेगा। और लेकिन लेफ्ट बटन दबाएंगे तो पीछे भाग रहा है। आप देखो आगे नहीं जाएगा, पीछे जाएगा। लेकिन आपको दिख रहा है कि पीछे इससे ज्यादा नहीं जा पाएगा, इससे ज्यादा पीछे अब ये नहीं जा पाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी एक्स की पोजीशन 15 से अंदर जा चुका है। अब ये बटन हमारी काम करना बंद हो गई है, क्योंकि ये उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। अब जब इसको हम आगे लेके आएंगे तो वापस से हमारी ये बटन काम करना शुरू हो जाएगी। इज दैट क्लियर? यहां तक बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अब ये बटन हमारी काम नहीं करेगी, कब काम करेगी, जब हमारा प्लेयर P1 थोड़ा आगे की तरफ भागेगा, मतलब मुझे अपने प्लेयर को आगे की तरफ मूव कराना है। ठीक है, कोई बात नहीं, सब बहुत इजी है। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ बंद कर दिया और हमने राइट साइड की वैल्यू को एनेबल कर दिया, ध्यान दीजिए। ओके, तो यदि की दबाई जाए कौन सी, राइट साइड वाली, और ध्यान दीजिए राइट साइड में ध्यान रखना है आपको कि आपका जो विड्थ है, चौड़ाई कितनी, 400 है ना, तो 400 से -15 होनी चाहिए। मतलब आपका प्लेयर इसके आगे जैसे ही पहुंचे इस जगह पर आपकी बटन काम करना बंद हो जाए, तो आपका प्लेयर कभी भी फ्रेम से बाहर नहीं जा पाएगा। ओके, तो हम लोग इसको चेक करते हैं, चलिए स्पेस करते हैं, कीबोर्ड लेकर आते हैं, स्पेस जैसे ही दबाएंगे हम लोग अब देख पाएंगे कि हमारा गेम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। जैसे क्लिक किया हमने, देखिए हमारा प्लेयर जंप कर गया। ओके, प्लेयर जंप कर रहा है, तुम क्यों हो रहे हो, ओके, प्लेयर जंप कर रहा है हमारा। ओके, लेफ्ट क्लिक करने पर लेफ्ट भाग रहा है और राइट क्लिक करने पर अब राइट भाग रहा है। देखो अभी तो कोरोना से लड़ गया, बिल्कुल भिड़ गया, लेकिन इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अभी तो हमने बताया ही नहीं है कि तुम्हें कोरोना से कोलाइड होने पर कैसा बिहेव करना है। ठीक है, तो अभी इसके लिए कोरोना इसका फ्रेंड है, देखो जा रहा है, चला गया, लेकिन इसके बाहर नहीं जा पाएगा, इसी पोजीशन पे रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि वैल्यू अब 15 से कम हो गई है। 15 से कम होने पर हमारा ये बटन भी काम करना बंद कर देगी, और जब ये बटन भी काम करना बंद कर देगी तो मुझे पता है कि हमारा जो प्लेयर है वो आगे पीछे तो भाग सकता है, लेकिन ठीक है ना, स्पेस स्टार्ट, पीछे भागेगा आगे भागेगा। ठीक है, तो आप अपने प्लेयर को आगे भी रन कर पा रहे हैं, पीछे भी रन कर पा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि कैसे आगे करते हैं प्लेयर को, कैसे पीछे करते हैं, कैसे जंप कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम बिल्कुल सेम एज इट इज हम डाउन की भी की बना लेंगे। और डाउन में मुझे पता है कि मुझे कोई और कंडीशन नहीं लगानी, क्योंकि मुझे पता है उसको 5 पे आकर रुकना है। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से आप कि जब मैं इसको ड्रॉ, सॉरी 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 सॉरी, मैंने ड्रॉ स्प्राइट नहीं किया बेटा। चलाने के लिए आपको ड्रॉ स्प्राइट लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये लाइन आपको हमेशा जोड़नी पड़ेगी, आपको फंक्शन, आपको अपना लूप एलसीफ बंद करना पड़ेगा, साथ में आपको अपना फंक्शन बंद करना पड़ेगा, तभी ये ड्रॉ स्प्राइट काम करेगा। ऐसा काम होता है सभी चीजों को दिखाना। सो हमारे पास आ चुका है, अब देखिए ध्यान से मैंने क्लिक किया, स्पेस के जंप कर रहा है। अभी तो ये ग्रेविटी के हिसाब से नीचे आ रहा है ना, हम चाहते हैं तो इसको और तेजी से नीचे कर सकते हैं। देखो ध्यान से क्लिक किया, देख रहे हैं, क्लिक किया, डाउन बटन दबाया, स्पेस दबाया, डाउन बटन दबाया। ठीक है, तो ये हमारा स्पेस दबाया, डाउन बटन दबाया, स्पेस दबाया, डाउन बटन दबाया, स्पेस बताया, डाउन, आगे पीछे
ठीक है, स्पेस पीछे, स्पेस आगे और स्पेस नीचे। ठीक है, हम देख पा रहे हैं बेटा कि हमारी अब सारी बटन्स जो है वो काम कर रही हैं। ठीक है ना, हमारी सारी बटन सब काम कर रहे हैं। अब मतलब हमारा प्लेयर चलने भी लगा है, दौड़ने भी लगा है, आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, जंप भी कर पा रहा है। अब बस मुझे बताना है इसको कि ग्राउंड मेरा कभी भी खत्म नहीं, कि ग्राउंड आगे जब बढ़ेगा तभी प्लेयर आपका आगे बढ़ पाएगा। मैं ग्राउंड भी चलाना चाहता हूँ कि ऐसा लगे कि एक सिमुलेशन बन जाए कि आपका प्लेयर भाग रहा है उस रोड पर। ठीक है ना, हाँ, इस सिमुलेशन को बनाने के लिए हम नेक्स्ट ग्राउंड को ऐड करने वाले हैं। ठीक है ना, ओके। तो हमने ग्राउंड को क्या किया है, हमने कहा है कि ग्राउंड को आधा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए और बार बार इसको चलाइए। ठीक है ना, तो हमारा ग्राउंड है एक्चुअली में कितना, 400 है। 400 का आधा 200 हो जाएगा। तो जब ग्राउंड आपका यहाँ पहुंचेगा तो ग्राउंड आपको फिर से रिपीट हो जाएगा। ग्राउंड की जो विथ है वो 800 है। हम देख पा रहे हैं ग्राउंड की जो विथ हमने बना रखी है कितनी है, 800 है। 800 चौड़ा होगा आपका ग्राउंड। ठीक है, 800 चौड़े का मतलब कि जितना यहाँ पर आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का ग्राउंड, ये इतना ही बगल में भी है, मतलब इसके बाहर भी है। ठीक है ना, तो अगर हम मान के चले पेंट पर कि हमारा एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड जिसकी लेंथ 800 है, कितनी है, 800 है, और स्क्रीन पे मुझे केवल दिखाई दे रहा है 400 पार्ट, इतना ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ से, जैसे यहाँ से पोजीशन आपकी, इस जगह से पोजीशन आपकी यहाँ से, जैसे ये स्क्रीन के बाहर जाएगा तो ये उसकी जगह वापस से ले लेगा। तो आपकी ग्राउंड कभी भी खत्म नहीं होगी। और हर बार ध्यान दीजिए, हर बार ग्राउंड को आधा करना है, मतलब 400 में डिवाइड करना है, और मतलब हर बार आपको 400 का बराबर ग्राउंड दिखाई देता रहेगा हमेशा। ठीक है ना, 200 इसलिए किया है ग्राउंड खत्म नहीं होने देना है मुझे, 200 होते ही ग्राउंड फिर से हमारे पास अवेलेबल हो जाए। ठीक है ना, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और ये माइनस कर रहा है स्पीड को। क्या कर रहा है, एक्स की पोजीशन स्पीड के हिसाब से माइनस कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमारी स्पीड जब बढ़ेगी तो ग्राउंड भी तो और तेज होना चाहिए समय के साथ। स्पीड जब बढ़ेगी तो ग्राउंड भी तो तेज चलना चाहिए, ये उसके लिए लगाया गया है। ठीक है ना, चलो चला के चेक कर लेते हैं इसको हम लोग। ओके, सो बैक मूवमेंट पे भी हमारे पास अनएक्सपेक्टेड टोकन्स अवेलेबल हैं। चलो अभी चेक करते हैं इसको। ओके, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो भैया पत्थर पे मूव कराना है मुझे अपने, ठीक है, रॉक्स को मूव कराना है अपने। कोरोना को मुझे भगाना है किधर, कोरोना वापस जाएगा प्लेयर्स की तरफ। कोरोना वापस कहाँ जाएगा, कोरोना वापस जाएगा प्लेयर्स की तरफ भागेगा। ठीक है, कोरोना वापस भागेगा प्लेयर्स की तरफ। ठीक है, चलो, तो कोरोना को माइनस कराना है स्पीड, कोरोना भी तेज भागेगा ना, स्पीड बढ़नी चाहिए, इसलिए यहाँ पे स्पीड मैंने माना। स्पीड की फाइनल वैल्यू कितनी है, स्टार्टिंग वैल्यू सॉरी इनिशियलाइज वैल्यू कितनी स्पीड की, 5 है। तो ये लगातार बढ़ता रहेगा, कब बढ़ाना है ये हम अभी डिसाइड करते हैं आगे आकर। ठीक है, ओके, तो हमने कहा, ध्यान दीजिए इस चीज को मैं कमेंट आउट करता हूँ और आपको समझाता हूँ ये क्या है। हमारा जो रॉक है एक्स, मतलब पहला जो कोरोना, उसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, बिल्कुल इस पोजीशन से होनी चाहिए। साथ में मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट राउंड हमारे पास, राउंड मतलब होता है कि अगर हमें दशमलव में वैल्यू, डेसिमल में वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, तो मैं राउंड लगाता हूँ। रैंडम मतलब मैं 100 से 300 के बीच में कोई भी नंबर हमको दे दीजिए जो कि 400 में ऐड हो जाए। और 400 में ऐड होने का मतलब है कि हम हमेशा स्क्रीन के बाहर रहेंगे, हम हमेशा स्क्रीन के बाहर रहेंगे, और स्क्रीन से बाहर से ही हमारा कोरोना बार बार हमारे स्क्रीन में आता हुआ हमें दिखाई देगा। ठीक है ना, और कहाँ से जाएगा, जैसे ही स्क्रीन के बाहर चला जाए, देखिए क्या लिखा है, स्क्रीन के बाहर जाने पर दोबारा से हमारा कोरोना इस पोजीशन पर सेट हो जाए और वापस से वो आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो रॉक 1 रॉक 2 के लिए हमने यहाँ पर कर दिया है, बादलों के लिए भी मैंने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, तो पहले मैं इसको चला के चेक कर लूँ सबको, पहले मैं अपना कोरोना चला के चेक कर लूँ, उसके बाद में आगे बात करता हूँ। ठीक है ना, मैं ड्रॉ स्प्रेड चला के चेक करता हूँ पहले। ठीक है, ओके, अनएक्सपेक्टेड टोकन हमारे पास एरर आ रही है, देखते हैं कहाँ एरर आ रही है। ठीक है, लाइन नंबर 96 इसी पर एरर हमारे पास अवेलेबल है। सो एरर अवेलेबल है क्योंकि फंक्शन ये हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया अपने इफ को। ओके, ये हमारा इफ क्लोज हो गया, ये हमारा नेस्टेड इफ क्लोज हो गया होगा। ठीक है, नेस्टेड इफ हमारा, नेस्टेड इफ हमारा अभी तो क्लोज नहीं हुआ है। ओके, यहाँ पर क्लोज हो गया है। ठीक है, तो गलती से यहाँ हमने लगा रखा है इसलिए दिक्कत हो रही है हमें। चलो इसको यहाँ से हमने हटा दिया।
और अब हमारा ये काम करेगा, ठीक है। ओके, देखिए हमारा चल गया, ठीक है। वो बीच में हमने नेस्टेड इफ को बंद कर दिया था, इसलिए दिक्कत आ रही थी मुझे, तो फिलहाल हमने उसको हटा दिया। एक बार फिर से देखिए पेयर, देखिए कोरोना चलना स्टार्ट हो, जैसे मैं गेम स्टार्ट किया, स्पेस बटन चल जा, क्या हो गया, स्पेस बटन काम नहीं कर रही है मेरी, गेम रिस्टार्ट हुआ है। ओके देखिए, तो अभी ये मरेगा नहीं, मतलब अभी ये डेथ इसकी नहीं होगी, क्योंकि अभी हमारा कोरोना चलना शुरू हो गया। कोरोना भी चल रहा है, ग्राउंड भी चल रहा है। ग्राउंड का सिमुलेशन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ग्राउंड का सिमुलेशन आपको दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि ग्राउंड तो पूरा का पूरा हमारा सॉलिड ग्रीन है, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा है कोरोना लगातार जो उसकी पोजीशन है वो चेंज हो रही है, कभी कोरोना पहले आ रहा है, कभी कोरोना बाद में आ रहा है, कभी एक साथ आ जाएंगे ये, क्योंकि रैंडमली इनकी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है ना। ये कभी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर नहीं आ सकते हैं। तो हमको दिख रहा है कि हमारा कोरोना भी चलना स्टार्ट हो गया है। अब बताइए मुझे किसको क्या समस्या आ रही, ठीक है। तो यहां तक पहले मुझे बताइए किसको क्या समस्या आ रही है, फिर हम आगे की कुछ कोड्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। और आज का कोड मैं आपको चला चला के एक लाइन दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से हमारे सारे के सारे सिमुलेशंस परफॉर्म होते हैं। ओके, सो अब सब बताइए किसको क्या समस्या है अभी तक। चलिए, किसी को कुछ पूछना हो तो मैं यहाँ पर उसको बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इस गेम में अभी मुझे अपने गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए काफी कंडीशंस देनी पड़ेंगी, तो उससे पहले मैंने अभी तक जितनी भी चीजें बनाई हैं उसको चला के भी आपको दिखाया है, कैसे चल रही है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए फटाफट से अपने क्वेश्चंस पूछिए मुझसे, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तब तक आप क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको थोड़ा सा अनाउंसमेंट दे देता हूँ कि 27 जुलाई के बाद से आपकी एक्सेल की भी लाइव क्लासेस आफ्टरनून में ही चलेंगी, तो जिनको भी कहीं भी डाउट होगा वो लाइव क्लास में जुड़ करके अपने डाउट्स क्लियर करें, क्योंकि एक्सेल में आपको सभी चीजें सिखाई जाएंगी जो कि आपको अपने जॉब्स के लिए बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं। ओके, तो उन रिक्वायरमेंट्स को हम यहाँ पूरा करेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। 27 जुलाई के बाद से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए ठीक है, तो ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए आगे बढ़े। तो कैसे हमारे कोरोना चल रहे हैं ये आपको क्लियर हो गया। ये बराबर स्क्रीन के बाहर से आते हुए इसलिए हमको दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर -20 लिखा है कि जब ये स्क्रीन के बाहर चले जाएंगे तभी ये आना शुरू हो। और 400 प्लस का मतलब होता है कि इस ये पॉइंट जो है वो कितने पर है, 400 पर है। इस पॉइंट के बाहर से स्टार्ट होंगे वो हमारे, ठीक है ना। ये गेम बनाने के बाद आपको भेज भी देंगे, आप खेल के चेक कर लीजिएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। चलो बनाते हैं क्लाउड्स, ठीक है। तो क्लाउड्स हमने बना रखे थे, ये सब कोड हम बना चुके हैं ऑलरेडी, हम लोग अपने क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में बना चुके हैं, तो बस मैं उसी कोड को रिकॉल कर रहा हूँ आपको केवल। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो क्लाउड हमारा भैया बहुत स्लो चलने वाला है, क्लाउड हमारा बहुत स्लो चलने वाला है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, जो बादल है हमारे वो बहुत स्लो चलने वाले, इसलिए मैंने वैल्यू -1 दी है, ठीक है। ओके, और क्लाउड भी जब स्क्रीन के बाहर चले जाए, एक्स पोजिशन में माइनस में हो जाए, तो फिर वो हमारे स्क्रीन के बाहर से आता हुए दिखा, तो हर बार वो एक ही पोजीशन पे आने चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो मैं इसको चला के चेक कर लूँ। इफ हमारा हो चुका है बेटा, ड्रॉ स्प्राइट यहाँ लिख देते हैं, इसको हटाना पड़ा, पिछली बार हटाने तो दिक्कत एरर आ रही थी। ओके, आप देखिए कि हमारे बादल जो क्लाउड्स हैं वो भी एक पर्टिकुलर पोजीशन में चलना शुरू हो गए। मैं चाहूं तो अपने क्लाउड को भी रैंडम पोजीशन इसी प्रकार से दे सकता हूं, तो कभी बादल आगे आएगा, कभी बादल पीछे आएगा, तो वो आप लोग अपने कोड में कर लीजिएगा। फिलहाल मेरे इस कोड में बादल भी चलना स्टार्ट हो गए। आपको दिख रहा है इस पूरे गेम की एक जो सिमुलेशन है वो रेडी हो चुकी है। अब केवल और केवल आपको कंडीशंस लगा करके गेम को इंटरेस्टिंग बनाना है। तो गेम तो चलना शुरू हो गया, आप देख पा रहे हैं पूरा सिमुलेशन रेडी हो गया है, बादल भी चल रहा है, हमारे एनिमीज भी हमारी तरफ भाग रहे हैं। मैं एनिमीज को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये बहुत ज्यादा बड़े दिख रहे हैं मुझे। तो एनिमीज को छोटा करने के लिए क्या करेंगे, स्केल, क्या करेंगे, स्केल, जो यहाँ 2 लिखी इसको 1 कर देंगे, ठीक है। दोनों की स्केल 1 कर देंगे। अब रीसेट करेंगे तो देखेंगे, स्पेस दबाएंगे तो देखिए हमारे जो कोरोना है, जो भी हमारे एनिमीज है, देखिए उनकी साइज छोटी हो गई। ओके ना। सो आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत ना आ रही हो। और अब हम चलते हैं, सारा काम करने के बाद चलते हैं कंडीशन बनाने, जहां पर हम चेक करने वाले हैं फिर से वही सेम चीज, जहां पर हम चेक करेंगे कि हमारा रॉक जो है
क्या वो टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके, सो हमारे पास आ चुका है एक कंडीशन, ठीक है, जहां हम कोलिजन मतलब हमारा जो प्लेयर है वो जब टकरा जाएगा किससे, रॉक से, और तो उस साथ में उसकी लाइफ भी मुझे कम करनी है, लाइफ उसके पास 3 है, लाइफ कम करनी है, और साथ में चेक करना है कि क्या वो रॉक 1 से टकराया कि रॉक 2 से टकराया, बात ध्यान दीजिए, ठीक है। तो P1 जब टच कर जाए किसको, रॉक को, रॉक मतलब इसको पहले वाले, इसका नाम रॉक है, ठीक है ना, या फिर और ये और ऑपरेटर है, क्या है, और ऑपरेटर, और ऑपरेटर कहता है कि या तो ये सही हो या तो ये सही हो, तो कोई भी एक सही होगा तो आंसर क्या आने वाला है, सही आने वाला है, ठीक है। ओके, तो चाहे हमारा प्लेयर रॉक रॉक से टकरा जाए, रेड वाले से, चाहे हमारा प्लेयर टकरा जाए ग्रीन वाले से, जिससे भी टकरा जाए, तो साथ में ये भी चेक करो कि क्या लाइफ्स हमारी बड़ी है 0 से, अगर लाइफ्स है तो टकराने पर मुझे कंटिन्यू करना है, और लाइफ्स नहीं है तो मुझे सीधा गेम को एंड कर देना है। तो मान लीजिए मेरे पास अभी लाइफ्स अवेलेबल हैं, तो मैंने कहा ठीक है भैया अभी अवेलेबल है, तो एक काम करो, लाइफ की वैल्यू माइनस माइनस कर दीजिए, ध्यान दीजिए मेरी जो लाइफ्स की वैल्यू है, मेरी जो लाइफ्स की वैल्यू है उसमें से घटा दीजिए -1, ये यही लिखा है, ये इंक्रीमेंट ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, मतलब लाइफ्स की वैल्यू जो 3 है उसमें से एक घटा दिया इसमें, तो अभी लाइफ कितनी बची है आपके पास, अभी लाइफ बची है आपके पास केवल 2, ठीक है। और जैसे ही आपका प्लेयर 1 टच कर जाए रॉक 1 से या प्लेयर 2 टच कर जाए रॉक 2 से, तो आपकी जो एक्स की प्लेयर की जो एक्स पोजीशन है उसको सेट कर दीजिए फिर से 100 पर, वाई पोजीशन फिर से सेट कर दीजिए 340 पर, वेलोसिटी कर दीजिए 0, और रॉक जो हमारे पास ये हमारे पास जो एनिमीज है रेड और ग्रीन, इन एनिमीज की जो डायरेक्शन उनको फिर से सेट कर दीजिए स्क्रीन के बाहर से, स्क्रीन के बाहर से सेट कर दीजिए, ध्यान दीजिए। ओके, और फिर चेक कीजिए क्या लाइफ बराबर हो गई 0 के, अगर लाइफ 0 के बराबर हो गई हैं तो भैया गेम को एंड कर दीजिए, और एक रीस्टार्ट बटन को दिखा दीजिए, मतलब विजुअल मतलब होता है ट्रू, कि जो भी हमने बनाया है रिस्टार्ट वो मुझे यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे, तो मैं चेक करता हूँ इसको एक बार चला करके कि कैसा दिखाई देता है, ठीक है ना। तो क्या मैंने ऊपर कुछ, ये देखो यहाँ फिर से वही दिक्कत आ रही है, ठीक है। ओके, तो मैंने ड्रॉ स्प्रेड यहाँ पर लिखा, मैं देखो चेक करो, देखो जैसे प्लेयर में टकराएगा, ये दो टकराया ना, तो सब कुछ फिर से स्टार्ट हो गया, जैसे टकराएगा सब कुछ फिर से स्टार्ट हो गया। ओके, फिर से जैसे टकराया गेम ओवर, देखा 3 बार जैसे ही हमारा प्लेयर टकराया उस रॉक से तो गेम ओवर हो गया, लेकिन जब गेम ओवर हुआ तो मुझे स्कोर दिखना चाहिए, मुझे मेरे स्कोर में क्या क्या स्कोर आए हैं वो दिखना चाहिए, मुझे मेरी लाइफ दिखना चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें मुझे दिखनी चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा प्लेयर 3 बार टकराया तो गेम हमारा स्विच ऑफ हो गया, मतलब स्विच ऑफ गेम हमारा गेम ओवर हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि जब गेम ओवर हो तो भैया कुछ ऐसी स्क्रीन चले जहां पर गेम अपडेट भी हो रहा हो, ठीक है ना, जहां पर गेम अपडेट भी हो रहा हो। चलो चलते हैं हम लोग अपने वापस से गेम की तरफ, जहां हमने यहाँ तक चीजें चेक कर ली, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारा स्कोर भी अपडेट हो, क्या अपडेट हो, स्कोर अपडेट हो मेरा, ठीक है ना। तो हमने कहा स्कोर क्या हो, 0 से स्टार्ट हुआ है, मेरा जो स्कोर है कितने से स्टार्ट हुआ बेटा, ऊपर जाके चेक करेंगे तो स्कोर देखेंगे कितने से, 0 से, तो हम चाहते हैं हमें इसी किसी किनारे पे स्कोर दिखता रहे लगातार ना। ओके, तो स्कोर हमारा 0 से है तो हर बार स्कोर बढ़ता रहे, फ्रेम बाय फ्रेम, ये गेट फ्रेम मुझे हर सेकंड, गेट फ्रेम एक सेकंड में 60 फ्रेम चलाता है, फ्रेम का मतलब ये जो प्लेयर के सारे फ्रेम्स हैं यही एक सेकंड में 60 फ्रेम चलाता है हमारा गेट फ्रेम, ठीक है ना। तो उसको डिवाइड कर दीजिए और जो भी स्कोर आए दशमलव में, डेसिमल में नहीं चाहिए मुझे ना स्कोर, उसको डाल दीजिए स्कोर के अंदर, ये चीज लगातार बढ़ाते चलिए, ठीक है ना, ये चीज लगातार बढ़ाते चाहिए। और ये स्कोर कब बढ़ेगा, ये स्कोर की स्पीड कैसे बढ़ेगी, ध्यान दीजिए, स्कोर तो मेरा बढ़ना स्टार्ट हो गया, लेकिन स्पीड कैसे बढ़ेगी, तो जब आपका स्कोर, अब मैं इस लाइन को भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा पेंट में जाकर के, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो अभी हम चलते हैं अपने पेंट पे आ चुके हैं, तो ये हमारे पास लाइन दी गई है ना, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, समझ जाएंगे आप। तो हमारे पास ये एक लाइन दी गई है, ठीक है ना, यहाँ पे एक ऑपरेटर लगा है मॉडुलस, बहुत ध्यान दीजिएगा, क्या लगा है, मॉडुलस लगा है। तो अगर मेरा स्कोर अगर 200 हो जाए, 200 100 हो जाए, मान लीजिए 100 हो जाता है, तो 100 मॉडुलस 100 की वैल्यू जो होगी वो आएगी 0, क्यों,
क्योंकि ऐसी कोई भी वैल्यू जो पहले लिखी गई है वो 100 से अगर पूरी तरीके से क्या है डिविजिबल है तो मॉडुलस हमेशा 0 आता है। ठीक है, तो कह रहा है ये कि जब भी यहाँ वैल्यू 100 हो जाए, 200 हो जाए, 300 हो जाए, 400 हो जाए, तो जब भी वो एग्जैक्टली बराबर किसके हो जाए, 0 के, और हमारा स्कोर बड़ा होना चाहिए किससे, 0। स्कोर तभी बढ़े जब हमारा स्कोर 0 से बड़ा हो। ठीक है ना, हो गया। सो हमारी स्पीड में 5 का इंक्रीमेंट कर दीजिए, सॉरी 5 नहीं, 0.5 का इंक्रीमेंट कर दीजिए। ठीक है ना, तो हर बार हमारी स्पीड 0.5 से इंक्रीज होती रहेगी, वो हम देख सकते हैं अगर हम देखना चाहें तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ड्रॉ स्प्राइट। ठीक है ना, और 2 बार इसको बंद करेंगे, चलाएंगे अपने गेम को, स्पेस करेंगे। ठीक है ना, जंप करेंगे, देखो हम जंप कर पा रहे हैं, आगे जा पा रहे हैं, पीछे जा पा रहे हैं, फिर से जंप कर पा रहे हैं, हम जंप कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो हमारे जो बटन है वो काम करना स्टार्ट कर दिए, देखो सारे बटन काम करें, नीचे ऊपर सारी बटन काम कर रही है मेरी। ठीक है ना, ओके। तो क्या हम अभी लड़ जा रहे हो, जैसे हमें लड़े हम, और देखो स्पीड बढ़ रही है, आप देख पा रहे हैं कि हर 100 के बाद स्पीड हमारी इंक्रीज हो रही है। अब देख कोरोना तेज आना स्टार्ट हो गया, देखो एनिमी और तेज से आना स्टार्ट हो गया, हमारे एनिमी और तेज से स्टार्ट हो गया हमारे आने। आप देख पा रहे हैं कि एनिमी की स्पीड क्या हो रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है, एनिमी की स्पीड लगातार बढ़ती चली जा रही है, और जैसे एनिमी टकराया तो हमारे स्कोर डाउन हो गए। ठीक है ना, तो इसकी मदद से हम अपनी स्पीड को मैनेज कर पा रहे हैं बेटा। ठीक है, चलो अब हम स्पीड तो मैनेज कर पा रहे हैं, साथ में मुझे देखना है मेरा स्कोर भी, साथ में मुझे मेरा देखना है स्कोर भी। तो मैंने कहा मेरा जो स्कोर दिखाई देगा उसकी फॉन्ट साइज होगी 20, कलर कर दीजिए डार्क ब्लू, और स्कोर जो होगा उसमें स्कोर की वैल्यू के साथ साथ पोजीशन भी डिसाइड कर दीजिए कि बिल्कुल ऊपर कोने में दिखाई देनी चाहिए। ठीक है ना, और रेड कलर से हमारा लाइव लाइव कैसा दिखना चाहिए, लाइव दिखना चाहिए रेड कलर से। लाइव की पोजीशन होगी 300 × 30 पर, मतलब इस कहीं इस कोने में किसी जगह पर लाइव होगा, इस कहीं जगह पर हमारा स्कोर होगा। ड्रॉ स्प्राइट कर दीजिए, और ड्रॉ स्प्राइट एक और हमारे पास, इसको बंद कर दीजिए, 2 बार चेक करते हैं कि स्कोर दिखाई दे रहा है कि नहीं हमारा। ठीक है ना, ऊपर कहीं लिखा होगा हमारा, हमको लगता है फिर से भी हम शुरू चले आए हैं। एक सेकेंड, बंद करेंगे। ओके ठीक है, चलिए देखिए, अब आप ध्यान दीजिए बेटा, हमारा स्कोर चलना स्टार्ट हो गया ऊपर, अब देख पा रहे हैं ना, स्कोर चल रहा है। मैं देखो जंप करूंगा, मैं आगे, मैं देखो लाइव भी घटना स्टार्ट हो गई ना, जब मैं लड़ रहा हूँ तो मेरी लाइव घटना स्टार्ट हो गई, मैं वापस लड़ जाता हूँ, गेम ओवर। देखा आपने, गेम ओवर हो गया। फिर से एक बार स्टार्ट गेम चलाते हैं अपना, हम फिर से एक बार रन किया मैंने, मैंने स्पेस दबाया, मैं आपको कीबोर्ड से चला के दिखाता हूँ बेटा। ठीक है ना, ये देखो कीबोर्ड आ गया मेरे पास, स्पेस किया, गेम स्टार्ट हमारा, जैसे स्पेस दबाया, चलो भैया स्टार्ट हो जाओ। ओके, एक सेकेंड बेटा, यहाँ दबाना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टार्ट हो गया। ठीक है, आप देख पा रहे हैं बेटा लाइव भी हमारी कम हो रही है, देखो यहाँ पे लाइव 2 से 1 हो गई, स्कोर बढ़ रहा है ना मेरा। मैंने स्पेस दबाया, आगे की तरफ भाग गया, मेरे उसको लगातार बढ़ रहा है, मैं पीछे चला गया, फिर दबाया मैंने, लगभग, एक सेकेंड सॉरी, ये आपको लिंक भेजेंगे तो बढ़िया चलेगा, फिलहाल मैं कीबोर्ड चला के चेक कर ले रहा हूँ, यहाँ थोड़ा नहीं चल पा रहा है। ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ध्यान से। ठीक है ना, हम अपने गेम को चला पा रहे हैं। ठीक है ना, ये देखिए हमारा गेम एक सिमुलेशन पूरा गेम पर जो जहाँ पे स्कोर लगातार चल रहा है ऊपर की तरफ, और साथ में हमारा लाइफ भी कैलकुलेट हो रहे हैं। अब बस हम चाहते हैं जब हमारा लाइफ जब खत्म हो तो इस स्क्रीन पे हमारा क्या आना चाहिए, हमारा स्कोर अपडेट होकर के इस स्क्रीन पर आना चाहिए। तो अब बताइए कि आपको यहाँ तक चीजें, तो क्या हमारा गेम ऑलमोस्ट गेम हमारा रेडी हो चुका है। अब हम स्कोर बढ़ा पा रहे हैं, लाइफ भी कम ज्यादा कर पा रहे हैं, और हमारे गेम की सिमुलेशन भी अच्छे से चल रही है। ठीक है, अब मुझे बस आप इतना बताइए कि क्या आपको यहाँ तक कोई समस्या है। आप कमेंट कर दीजिए, हम चेक कर लेंगे किसी को कोई समस्या। बस हम बिल्कुल फाइनल स्टेज पर, जहां हमारा गेम बस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है हमारा गेम। बस थोड़ा सा हमें स्कोर डेथ होने के बाद, प्लेयर की गेम ओवर होने पर स्कोर हमें प्रिंट कराने हैं, बाकी तो सब हो चुका है हमारा। ठीक है, किसी कोई समस्या बेटा, फटाफट बताइए। इस क्लास में मैंने एक एक कोड फिर से रिवीजन कराए हैं आपको, इस क्लास में समय ज्यादा लग गया है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं उसे। किसी बच्चे को किसी तरह की कोई समस्या बेटा,
ओके ओके, चलो ठीक है। ओके, सो अब हम लोग ने ड्रॉ स्प्राइट हमारे पास अवेलेबल हो गए, ठीक है। तो हम लोग, ठीक है, तो हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बेटा। लेकिन अगर हमारा स्कोर भी बड़ा सब हो गया, गेम ओवर हो गया हमारा, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस ब्लॉक में क्या हो रहा है, ठीक है। ये सब हम लिखा चुके हैं आपको, बस इसीलिए से रिकॉल करा रहे दोबारा से। तो गेम स्टेट अगर आपका क्या हो जाए, एंड हो जाए। अभी हमारा गेम स्टेट किसमें चल रहा था, प्ले में चल रहा था ना। लेकिन अगर हमारा गेम स्टेट एंड हो जाए तो क्या हो, तो एक काम हो कि 32 का फॉन्ट साइज होना चाहिए, ब्लैक कलर होना चाहिए, गेम ओवर स्क्रीन पर लिख के आ जाना चाहिए इस पोजीशन पर, एक्स से 120 और वाई से 200, मतलब आधी स्क्रीन पर मुझे गेम ओवर लिख के आना चाहिए, ठीक है। और साथ में स्कोर भी लिख के आना चाहिए, जिसकी टेक्स्ट साइज होगी 20, ब्लैक कलर, स्कोर होना चाहिए इस पोजीशन पर, ठीक है ना। और अगर ध्यान दीजिए, मैं थोड़ी सी और चीजें बढ़ाऊंगा इसमें। इफ नॉट स्कोर सेव्ड, अगर आपका स्कोर, अगर आप शुरुआत में है तो अभी स्कोर सेव नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आपका स्कोर सेव, नॉट लगाइए, नॉट स्कोर सेव्ड, ठीक। अगर आपका स्कोर सेव नहीं है तो जो भी आपका लास्ट स्कोर हो, चेक करो कि जो लास्ट स्कोर है और उसकी जो लेंथ है, लास्ट स्कोर जो है उसकी जो भी लेंथ है, क्या वो बड़ा है 5 से। लास्ट स्कोर बेटा मतलब हमारा ये है कि मैं चाहता हूं कि केवल 5, मैं चाहता हूं केवल 5 स्कोर ही मैं सेव करा सकता हूं। तो जो 5 स्कोर है वही उसकी लेंथ है, क्योंकि मैंने तो लास्ट स्कोर पे यहाँ लेंथ दे रखी है बेटा। अगर मैं यहाँ पे आऊंगा, मेरे पास लास्ट स्कोर है हमारे पास, यहाँ पर वैल्यू जाके सेव हो रही है बारी बारी से, ठीक है, इसके अंदर, क्योंकि ये एम्प्टी है। तो इसके अंदर जब वैल्यू जाके सेव होगी तो हम चेक करेंगे 5 वैल्यू आ गई है। अगर 5 वैल्यू आ चुकी है तो उसकी लेंथ कितनी हो चुकी है, 5 हो चुकी है। तो अगर लेंथ 5 से बड़ी हो जाए तो एक काम करो, जो लास्ट स्कोर है उसे शिफ्ट कर, शिफ्ट मतलब हटा दो, जो भी लास्ट स्कोर है उसको हटा दो, और नए स्कोर क्या कर दो, पुश कर दो। लास्ट स्कोर में पुश कर दीजिए स्कोर, लास्ट स्कोर में पुश कर दीजिए स्कोर को, और स्कोर सेव कर दीजिए ट्रू, स्कोर सेव कर दीजिए ट्रू, ठीक है। जब हमारा स्कोर सेव हो जा रहा है तो बेटा हम अब इसको ध्यान दीजिएगा कि फॉन्ट से अब हमको स्कोर दिखाना भी तो है ना, तो फॉन्ट से 18 होना चाहिए, कलर ब्लैक होना चाहिए, लास्ट 5 स्कोर को हमें इस जगह पे दिखाना है। लेकिन मैं यहाँ पर एक लूप चला रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या चला रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक लूप चला रहा हूँ। इस लूप को समझने के लिए हम लोग, इस लूप को समझने के लिए बेटा हम लोग कंटेंट समझेंगे, वो है इस, ठीक है। जहां पर आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है हमारी, आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है हमारी 0 से, और हम चेक कर रहे हैं कि आई छोटा है लास्ट स्कोर लेंथ से। अगर लास्ट स्कोर लेंथ कितनी है, 5 है, तो चेक कर रहा है उसको ना, क्या छोटा छोटा है। तो एक काम करो, आई की वैल्यू में एक बढ़ा दीजिए, तो आई कितना हो गया, आई बेटा हो गया 0 1 1 हो गया, ठीक है ना। अब क्या लगा दीजिए, डॉट लगा दीजिए, तो डॉट आ गया। अब क्या दिखा दीजिए, लास्ट स्कोर में जो भी नंबर आपका है पहला स्कोर, मान लीजिए मेरा स्कोर है 95, तो मेरा स्कोर आ गया 95। और पोजीशन क्या है, ये एक्स पोजीशन है, वाई पोजीशन है। और आपकी जो आई पोजीशन क्या कर दीजिए, उसको चेंज कर दीजिए, कितने से गुणा कर दीजिए, 20 से गुणा कर दीजिए, कितने से, 20 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। जब 20 से गुणा हो गया तो हमारे पास आई की वैल्यू कितनी आ चुकी है अभी फिलहाल के लिए, आई की वैल्यू यहाँ बढ़ रही बेटा, कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई। तो आई कितना आ चुका है इसमें, 2, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो चुका है, कितना हो चुका है, 2। स्कोर के लिए डॉट, यहाँ पे डॉट आ गया हमारा। लास्ट स्कोर जो हमारे पास यहाँ दिया गया, लास्ट स्कोर मान लीजिए कि इसके अंदर हमारा स्कोर सेव हो रहा था, ठीक है। तो पहला स्कोर था 95, वहां आ गया। दूसरा था 155, यहाँ आ गया। तीसरा स्कोर हमारा था 500, तो यहाँ। चौथा स्कोर 155 स्कोर 5। तो ये हमारे स्कोर थे। पहली बार हमें क्या मिला, 95। दूसरी बार मुझे क्या मिलेगा, 150। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। इससे बड़ा होने पर ये वैल्यू हटा दी जाएगी और नई वैल्यू यहाँ पर आकर के स्टोर हो जाएगी। तो बस इसी लॉजिक को हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी लॉजिक को हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। और फिर हमने लास्ट में क्या किया, अपना प्रोग्राम चला दिया, ड्रॉ स्प्राइट। ओके, अब हम चाहते हैं कि रीसेट बटन भी हमारी काम करे, कि हम क्लिक करके दोबारा से अपना प्रोग्राम बना सके, ठीक है। जब हमारा माउस जाए किसके ऊपर, स्टार्ट बटन पर जाए, तो गेम हमारा क्या होता है, रीसेट। और जब गेम हमारा रीसेट हो जाए बेटा,
तो फंक्शन चल जाना चाहिए ये वाला। क्या चल जाना चाहिए? ये फंक्शन चल जाना चाहिए। इस फंक्शन में क्या हो रहा है बहुत ध्यान समझेंगे हम। इस फंक्शन में हो ये रहा है कि गेम स्टेट की वैल्यू फिर से प्ले कर दीजिए, स्कोर 0 कर दीजिए, स्पीड फिर से 5 कर दीजिए, लाइफ फिर से 3 कर दीजिए। मतलब जो भी हमने शुरू किया था रीस्टार्ट बटन दबाने पर वो सभी चीजें फिर से चालू हो जाएं, फिर से चालू हो जाए। क्योंकि हम अभी ड्रॉ के अंदर हैं तो हमारा फिर से लूप चलना स्टार्ट हो जाए। ओके, चलो चला के फिर से देखते हैं हम लोग। एक गेम हमारे पास आ चुका है, एंटर कीजिए। स्पेस जैसे ही करेंगे देखिए हमारा स्कोर ऊपर स्टार्ट हो गया चलना। ठीक है, स्कोर देखिए ऊपर स्टार्ट हो गया हमारा। ठीक है, अब मैं गेम खेल पा रहा हूँ, ये हमारा गेम ठीक है 98% रेडी हो गया है, आई थिंक 100% रेडी हो गया है। ओके, हम चेक कर पा रहे हैं। ठीक है, अब लगातार देखो कोरोना की वैल्यू बढ़ भी रही है, कोरोना की वैल्यू बढ़ भी रही है। देखिए एक बार लाइफ जैसे टकरा गया, लाइफ कम हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे गेम ओवर हुआ हमारे पास, जो गेम ओवर लिख के आ गया, आपका स्कोर लिख के, लास्ट 5 स्कोर में पहला स्कोर लिख करके आ चुका है। ओके, तो हमारा गेम बन चुका है। लेकिन ये ऊपर डॉट क्या आ रहा है? ये है रिस्टार्ट बटन, यहाँ आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है? चलो चेक करते हैं क्यों नहीं आ रहा है। क्या मेरे पास रिस्टार्ट बटन का एनिमेशन अवेलेबल है? ओके, तो प्रॉब्लम क्या है कि हमने रिस्टार्ट बटन का एनिमेशन नहीं ले रखा है। ऐड एनिमेशन करेंगे, अपलोड इमेज करेंगे, सर अपलोड नहीं करेंगे, मेरे पास है नहीं बटन। तो मैं कहीं पर जाके मैं यहाँ सर्च करूंगा, बटन सर्च करूंगा। ठीक है ना, मैं यहाँ बटन लिखूंगा, देखो मैं बटन आ गई। मैं इस बटन का नाम रखूंगा रिस्टार्ट। क्या रखूंगा? आ गए मेरे पास। इसका नाम रखूंगा मैं रिस्टार्ट। क्या रखूंगा? रिस्टार्ट रखूंगा नाम, स्टार्ट। ओके, सो मैंने अपने बटन का नाम लेते हैं रीस्टार्ट, और कोड में चलते हैं। अपने कोड में चलने के बाद मेरे पास रीस्टार्ट बटन हमारे पास अवेलेबल है। ओके, ये हम कमेंट कर रखा है, इसको कर देते हैं एनिमेशन। ठीक है, तो रीस्टार्ट डॉट सेट एनिमेशन और रीस्टार्ट, ये बटन का नाम है बेटा, हमने बताया था ना। जो भी इसके अंदर लिखते हैं वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए पहले से। ठीक है, चलो अब चलाते हैं, चला के चेक करते हैं। ठीक है ना, चलो। तो लड़ गए, फिर से लड़ गए, फर्स्ट खेल लेते हैं गेम को, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, अच्छा लगे देखने में। ठीक है, फिर लड़ गया हमारा प्लेयर, वापस लड़ेगा तो देखिए। ओके, तो हमारे पास देखो अब एक रिस्टार्ट बटन भी आ गई है, और हम कर देंगे यहाँ से। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे इस बटन में हम क्लिक करेंगे, ये जो फंक्शन हमने अभी नीचे बनाया है, ये पूरा फंक्शन काम करेगा। इस बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये पूरा फंक्शन काम करेगा, और हमारे गेम की वैल्यू फिर से 0 से स्टार्ट हो जाएगी। कब से स्टार्ट हो जाएगी? फिर से हमारे गेम की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो जाएगी। सो कंग्रेचुलेशन एवरीबडी, आप लोगों ने अपने लाइफ का पहला गेम बना के रेडी कर लिया, और मैं इसकी लिंक आपको भेज रहा हूँ। आप सब इसे खेल के चेक कर लीजिए क्या सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, हाँ, इज देयर एनी डाउट्स? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, आपके पास पूरे 5 मिनट अवेलेबल हैं। ठीक है, आप गेम पूरा गेम बन के रेडी हो चुका है। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत है कि यहाँ पर वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा है। चलो चेक कर लेते हैं कहाँ पर है। किसी को कोई डाउट बेटा आप पूछ सकते हैं मुझसे। हमारा गेम कंप्लीट गेम हमारा रेडी हो चुका है। ओके, अभी मैं स्टेटस लगा देता हूँ, आप सब गेम खेल के चेक कर सकते हैं कि आपने जो गेम बनाया है वो कैसा चल रहा है। ठीक है, चलो बताइए किसी को कोई डाउट। वेलकम बेटा, आप सब लोग बस ऐसे ही लगे रहिए। ओके, और ध्यान रखिए 27 से 27 जुलाई के बाद से आपकी एक्सेल की एडवांस क्लास स्टार्ट होगी, लाइव चलेगी, जिसमें आप अपने क्लासेस का रिवीजन कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल होगी। ओके बेटा, ओके, वेरी गुड। सो किसी कोई डाउट नहीं है तो चलिए फिर आज के लिए आज की वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन हमें ज्वाइन करने के लिए। ओके, चलिए थैंक यू एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।